नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के जीके का प्रैक्टिस सेट 4। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस टाइप के प्रैक्टिस सेट्स अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 4 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स का। आज का अपना पहला प्रश्न है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है। इसका आंसर है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का अधिक उपयुक्त होता है। इसका आंसर है नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है। इसका आंसर है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। यह बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, 1 जूल बराबर होता है। इसका आंसर है, 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। 1 जूल के बराबर में होता है। अगला प्रश्न है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी नामक पैमाना का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। इसका आंसर है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था। इसका आंसर है, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था अलाई दरवाजा का निर्माण। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। इसका आंसर, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। इसका आंसर है 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके भाग हैं। इसका आंसर, गारो खासी पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि के आधार पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इसका आंसर है गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी। इसका आंसर है, 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी।
अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? इसका आंसर है अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? इसका आंसर है बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया था? इसका आंसर है 1857 की क्रांति के दौरान बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल से संबंधित है डीसीएम ट्रॉफी। अगला प्रश्न, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर है माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन किस खेल से में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? इसका आंसर है सर डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट के खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है? इसका आंसर गिल्ड एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका आंसर भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला प्रश्न, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका आंसर भारत में भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? इसका आंसर है बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, फेडरल रिजर्व किस देश का वित्तीय संगठन है? इसका आंसर फेडरल रिजर्व यूएसए का वित्तीय संगठन है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि केएमएस क्या है? इसका आंसर भारत में कृषि में केएमएस का फुल फॉर्म है खरीफ मार्केटिंग सीजन। अगला प्रश्न, ओपेक के सदस्यों देशों द्वारा दुनिया का कितने प्रतिशत तेल निकाला जाता है? इसका आंसर है ओपेक के सदस्य देशों द्वारा दुनिया का 50% तेल निकाला जाता है। अगला प्रश्न, भारत में एनआरआई प्रेशर का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर है उत्तरी अमेरिका एनआरआई प्रेशर का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? इसका आंसर भारत शासन अधिनियम मुख्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कहाँ पर आरंभ हुआ था? इसका आंसर है स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को आरंभ हुआ था। इसका आंसर है अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? इसका आंसर है
गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के मथुरा, कौशाम्बी और प्रयागराज, ये तीनों ही व्यवसाय, शिक्षा, कला के प्रमुख केंद्र थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? इसका आंसर है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उत्तर प्रदेश में सारनाथ में उदय हुआ था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य किस जाति में प्रचलित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में छोलिया नृत्य राजपूत जाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है बांदा में। उत्तर प्रदेश के बांदा में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य किया गया है? इसका आंसर है गाजीपुर। गाजीपुर में सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? इसका आंसर कत्था खैर वृक्ष से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य बांदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है किस देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, इन तीनों पर निर्भर करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका आंसर मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्थापित नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका आंसर भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा या सबसे ज़्यादा कहाँ पर जूट उत्पादन होता है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर है भारत एवं श्रीलंका पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इसका आंसर है हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। अगला प्रश्न, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इसका आंसर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? इसका आंसर है डेसिबल शब्द ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है अंग महाजनपद की राजधानी इसका आंसर है अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। इसको हम लोग चंपा नगरी भी कह सकते हैं, चंपा नगर भी कहते हैं। चंपा या चंपा नगर दोनों ही सही है। अगला प्रश्न, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण है। तो ये था दोस्तों आज का अपना जीके का प्रैक्टिस सेट 4, जो आपके आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।